नमस्कार साथियों, सिंह सर मैथ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आर्मी का बैच चल रहा था दोस्तों अपने पास, और साइंस का अपने हृदय पढ़ लिया था, लेकिन हृदय में कुछ बातें बाकी थी जिस पर अपन चर्चा करेंगे। जो मनुष्य आता है उसका हृदय कितने कक्षीय हृदय होते हैं? 4 कक्षीय होता है, 2 आलन 2 नीले। लेकिन यहाँ से कुछ, और इस टाइम पे तो कोरोना चल रहा है, वैसे मोर बोल रहे हैं बहुत ज्यादा लोगों की, इसलिए ध्यान रखना। महिल मछली, ये जो मछली होती है ना, उसके अंदर 2 कक्षीय हृदय होता है, और जो दोनों आलिंद होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर नीले नहीं होता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मछली के हृदय में कितने नीले होते हैं? नीले नहीं होते। और आलिंद कितने होते हैं? 2। लेकिन व्हेल मछली एक अपवाद है जिसके अंदर 4 कक्षीय हृदय होता है, 2 आलिंद 2 नीले। तीसरी चीज आती है आपकी सरीसृप। सरीसृप में आपका मेंढक हो गया, छिपकली हो गई, उसके अंदर आता है 3 कक्षीय हृदय, 2 आलिंद और 1 नीले। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा आर्मी में इसका क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज्यादा किस जीव के हृदय में कक्ष होते हैं? कॉकरोच के हृदय में, और कितने होते हैं? 13। लेकिन अब इसमें नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आलिंद कितने होते हैं? 6, और नीले कितने होते हैं? 7। ये आप ध्यान रखना दोस्तों। तो ये हो गया। और जो अपना हृदय होता है, इसका मेन काम क्या होता है? ब्लड को शुद्ध करना? नहीं दोस्तों, हृदय के अंदर कभी भी ब्लड शुद्ध नहीं होता। हृदय तो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, और वो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड को पंप कर लेता है। दोस्तों अब मैंने आपको हृदय करवा दिया, अब आपकी तीसरा टॉपिक है रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं? अपने शरीर के अंदर धमनी शिरा होती है। धमनी और शिरा क्या होती है कि धमनियों के अंदर है ना शुद्ध रक्त होता है, शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। तो जो रुधिर वाहिकाएं होती है वो भी 3 होती हैं, जिसके अंदर पहली होती है आपकी धमनी। इसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक अपवाद आता है जिसका नाम है पल्मोनरी धमनी। इसको फुफ्फुसीय धमनी भी बोला जाता है, पल्मोनरी धमनी। इसके अंदर दोस्तों अशुद्ध रक्त होता है, और ये किससे जुड़ी होती है? दाएं नीले से जुड़ी होती है। तीसरी चीज, इसका कलर, धमनियों का कलर हमेशा लाल होता है। इनकी स्थिति कहां पर होती है? त्वचा के नीचे होती है। अगला क्वेश्चन जो आर्मी के अंदर पूछा हुआ है, किसी बच्चे ने बताया था मुझे एक बार कि ऐसा क्वेश्चन आया था कि रक्तदाब सबसे ज्यादा किस में होता है? धमनी में होता है या शिराओं में होता है? तो दोस्तों जो रक्तदाब होता है ना, वो धमनी में ज्यादा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कपाट नहीं होते। सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, और जिसका दूसरा नाम है अयोटा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अयोटा होती है वो किससे जुड़ी होती है? वो बाइनीले से जुड़ी होती है दोस्तों। और सबसे छोटी धमनी होती है फ्रेनिंग धमनी। सबसे छोटी धमनी कौन सी होती है? फ्रेनिंग धमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी अयोटा। तो एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5 और 6। 7वां क्वेश्चन ये आता है कि जो रक्तदाब करते हैं वो कौन सी धमनी में करते हैं? तो ब्रेकियल धमनी में रक्तदाब का मापन करते हैं। ब्रेकियल धमनी में रक्तदाब का मापन करते हैं। तो नाड़ी दर भी पता लगाते हैं, नाड़ी दर। तो नाड़ी दर का पता लगाते हैं रेडियल धमनी में। कौन सी धमनी में पता लगाते हैं? रेडियल धमनी में। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए? धमनियों में शुद्ध रक्त, लेकिन अपवाद है पल्मोनरी धमनी। कलर लाल, रक्तदाब धमनियों में सबसे ज्यादा। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, जिसका नाम है अयोटा, जो दाएं नीले से बाएं नीले से जुड़ी होती है। सबसे छोटी धमनी फ्रेनिंग,
और ब्रेकियल धमनी में रक्तदाब का मापन करते हैं, नाड़ी दर का मापन करते हैं रेडियल धमनी में। अब इन रक्तदाब का मापन किससे करते हैं, नाड़ी दर का मापन किससे करते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर बात करेंगे अपन। तो दोस्तों आपका धमनी हो गया। अब आता है आपका शिरा। शिरा क्या है, इनके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, इनका कलर होता है हरा और ये त्वचा के ऊपर होती है। कई बार देखोगे यहाँ पर नसें होती हैं हरी हरी कलर की सी, वो शिराएं होती है। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब आप ड्रिप लगवाते हो, इंजेक्शन लगाते हो, तो वो धमनियों में लगता है या शिराओं में लगता है, वो शिराओं में लगता है। ठीक है, इतना याद रखना। रक्तदाब इनके अंदर कम होता है, रक्तदाब कम होता है किसमें, शिराओं में। सबसे बड़ी शिरा होती है वेना कावा, सबसे बड़ी शिरा वेना कावा। शिराएं त्वचा के ऊपर होती है, इनमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक शिरा ऐसी होती है अपवाद जिसके अंदर शुद्ध रक्त होता है, और वो है पल्मोनरी शिरा। और पल्मोनरी शिरा किससे जुड़ी थी, वो फुफ्फुस से जुड़ के ऊपर वाले बाएं आलिन से जुड़ी हुई थी, जिसके अंदर शुद्ध रक्त होता है। शिराओं में कपाट होता है, इसलिए इसमें रक्तदाब कम होता है, शिराओं का कलर हरा होता है, और इंजेक्शन या ड्रिप लगाते हैं वो अपन शिराओं में लगाते हैं। दोस्तों तीसरी चीज आती है दोस्तों आपकी केशिका। केशिका, ये जो धमनी और शिरा है, इन दोनों को जो जोड़ती है वही क्या है, केशिका है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि शिरा व धमनियों को कौन जोड़ता है, केशिका जोड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों शिरा, धमनी, केशिका आपके लेवल की हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आपको याद रखना है, क्योंकि आज अपना टेस्ट भी होगा। आज रात 10 बजे से आपका टेस्ट है, और हमने आर्मी का ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर हम डेली क्वेश्चन डालते हैं। मैथ के जिस बच्चे को क्वेश्चन नहीं आए वो ग्रुप में डालो, उसका वीडियो से सॉल्यूशन मिलेगा। तो अपने व्हाट्सएप के नंबर ये है, तो जो भी कोई आर्मी की स्पेशल तैयारी करना चाहता है वो इस ग्रुप पे जुड़ जाओ, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आता वो हमें बताओ, आपको तुरंत आंसर मिलेगा उसका। ठीक है दोस्तों, अब आपकी एक चीज बच गई, रक्तदाब। रक्तदाब क्या है, धमनियों में और शिराओं में रक्त बहता है, जब वो बहता है तो उसके बहाव के कारण उस पर कोई दबाव पड़ता है, उस दबाव को बोला जाता है रक्तदाब। सामान्य रक्तदाब होना चाहिए 120/80 mmHg। डायस्टोल, सिस्टोल ये होता है दोस्तों। अब वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों क्या होता है कि 120 से तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो 120/80 mmHg होता है। रक्तदाब का मापन किस यंत्र से करते हैं, स्पिग्नोमोनोमीटर। अब एक चीज और पढ़ा था, नाड़ी दर। रक्तदाब बताओ कौन सी धमनी में करते हैं, ब्रेकियल धमनी में। नाड़ी दर कौन सी धमनी में करते हैं, रेडियल धमनी में। दोस्तों नाड़ी दर किस धमनी में करते हैं, रेडियल धमनी में। रक्तदाब किस में करते हैं, ब्रेकियल धमनी में। अब आपने इस चैप्टर के अंदर 3 यंत्र पढ़े हैं। एक तो पेसमेकर। पेसमेकर क्या करता है, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। लेकिन दोस्तों हृदय की धड़कनों को आप अगर मेजर करोगे तो किससे करोगे, हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को मेजर मतलब उसको नापते किससे हैं, स्टेथोस्कोप से उसको नापते हैं। हृदय की धड़कन को किससे नापते हैं, स्टेथोस्कोप से उसको नापते हैं। अब दोस्तों मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन होता है, आर्मी में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि हृदय कब आराम करता है, हृदय कब आराम करता है।
दोस्तों हृदय कब आराम करता है? जब धड़कन धड़कती है ना, अपना दिल नहीं धड़कता है क्या? आपका नहीं धड़कता क्या? दिल धड़कता है, दिल धड़कने दो। तो जो दो धड़कनों के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम के अंदर हृदय क्या करता? आराम करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये पूरा टॉपिक खत्म। और आज इस टॉपिक के लगभग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे वाले, आर्मी लाइक वाली, आर्मी से थोड़े से आगे, क्योंकि अपने को तो एक कदम आगे जाना है, ठीक है दोस्तों। तो आज अपन क्वेश्चन डालेंगे इसी चैनल के ऊपर, और आपको शाम को ये पता लगाना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आप देखना, और जिस भाई ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा हो तो आज इसका 500 पार्ट है, लगभग पूरे 5 पार्ट को आप जब जोड़ोगे तो 1 या 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी। आप हम 5 पार्ट देख लेना और फिर शाम को आप टेस्ट दे देना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे